हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अटल एकेडमी पे। मैं इंद्र मोहन आज आपको जो राज्यों के अंदर न्यायपालिका होती है, जो उच्च न्यायालय के नाम से जानी जाती है, जिसको हाई कोर्ट भी कहते हैं दोस्तों, उसके बारे में बताऊंगा। और जिससे उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं उनके बारे में बताऊंगा। और जो भी हाई कोर्ट की शक्तियां हैं उनके बारे में बताऊंगा। और जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको कैसे नियुक्त किया जाता है, जो दूसरे न्यायाधीश होते हैं उनको कैसे नियुक्त किया जाता है, और इनकी संख्या कहाँ पे कितनी होती है, कहाँ पे कितनी होती है। अलग अलग हाई कोर्ट के अंदर अलग अलग इनकी संख्या होती है दोस्तों, तो इनके बारे में आज जानेंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्पफुल लगती है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, हाई कोर्ट। तो दोस्तों, जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय दोस्तों, उच्च न्यायालय जो है वह हमारे जो देश के अंदर 3 तरह की न्यायिक प्रणाली है। वो कौन कौन सी होती है, मैंने आपको बताया था कि सबसे ऊपर जो आते हैं वो कौन है, सुप्रीम कोर्ट। दूसरे नंबर पर क्या है, हाई कोर्ट। तीसरे नंबर पर क्या आता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इस तरह से हमारे देश के अंदर जो न्यायपालिका का सिस्टम है वो चलता है। अगर कोई व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सेटिस्फाई नहीं होता है तो वह हाई कोर्ट जा सकता है। अगर हाई कोर्ट से भी सेटिस्फाई नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपना मुकदमा चला सकता है और अपना डिसीजन वहां से ले सकता है दोस्तों। तो ये है हमारे देश के अंदर न्यायिक प्रणाली। तो दोस्तों, जो उच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट मैंने पढ़ा दिया है। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ना हो तो अटल एकेडमी के प्लेलिस्ट में जाके आप सर्च मार लीजिए, आपके सामने सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा दोस्तों। तो आप पढ़ने जा रहे हैं उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय जो है दोस्तों वह है राज्यों के अंदर होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊपर होता है और सुप्रीम कोर्ट से नीचे होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यह एक राज्य का भी हो सकता है या एक से अधिक राज्य के भी हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। जो उच्च न्यायालय है दोस्तों वह संविधान के भाग 6 के अंतर्गत आता है। जो संविधान के अंदर 22 भाग हैं उसमें जो छठा भाग है उसमें किसका विवरण दिया गया है, उसका दिया गया है जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, उसके बारे में विवरण कहाँ किसका दिया गया है, तो उच्च न्यायालय क्या दिया गया है। इस बात को आप ध्यान रखना है। अब बात आती है कि जो उच्च न्यायालय है दोस्तों, उच्च न्यायालय है उसके कौन कौन से अनुच्छेद हैं, कि जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। वैसे तो इनका जो अनुच्छेद है वो 201 से शुरू होकर 231 से 31 तक होता है, परंतु हम जो इनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि इनके जो आर्टिकल है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो 214 नंबर से 231 तक जो हाई कोर्ट है उसका विवरण दिया गया है 214 से 231 के बीच में, कि किस तरह से जो इनके अंदर मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है, किस तरह से जो दूसरे न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। ये सब 214 से 231 तक दिया गया है दोस्तों। तो आपको क्या याद रखना है, तो मैं जो करवाने जा रहा हूँ वह महत्वपूर्ण आर्टिकल करवाऊंगा दोस्तों। हम सभी नहीं पढ़ेंगे, जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं सिर्फ उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास आर्टिकल आता है वो आता है अनुच्छेद 214 के तहत क्या आता है दोस्तों, इसके तहत आता है कि राज्यों के अंदर हाई कोर्ट की व्यवस्था होगी। राज्यों में
उच्च न्यायालय की व्यवस्था, ठीक है दोस्तों, उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। अब क्या है दोस्तों, आप पढ़ेंगे हम अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद नंबर 216 है। 216 में क्या दिया गया है दोस्तों, 216 में दिया गया है कि जो उच्च न्यायालय होता है उसका गठन जो 216 आर्टिकल है उसके तहत किया जाएगा। किसी भी राज्य के अंदर कोई हाई कोर्ट का निर्माण किया जाता है या गठन किया जाता है तो वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाएगा, वो किया जाएगा 216 अनुच्छेद के तहत। तो इस बात का याद रखना है कि उच्च न्यायालय का गठन, ठीक है दोस्तों। अब क्या है दोस्तों, अब जो हमारे पास आर्टिकल है वो न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश से संबंधित है। तो आपको क्या याद रखना है कि अनुच्छेद जो हमारे पास है 217 अनुच्छेद, 217 अनुच्छेद में क्या दिया गया है दोस्तों, 217 अनुच्छेद के अंदर दिया गया है कि जो उच्च न्यायालय होता है, हाई कोर्ट होता है राज्यों के अंदर, उसके अंदर न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है दोस्तों। तो न्यायाधीश की नियुक्ति, तो इस बात को आप याद रखना है दोस्तों कि जो हाई कोर्ट होता है उसके अंदर जो न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं वो किस अनुच्छेद के तहत किए जाते हैं, तो वो किए जाते हैं 217 अनुच्छेद के तहत। अभी तक दोस्तों हमने 3 आर्टिकल पढ़े हैं, तीनों के तीनों उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गए होंगे। तो चलिए दोस्तों रिकॉल करते हैं। जो आर्टिकल है 214 नंबर का, उसमें क्या दिया गया है, उसमें दिया गया है कि राज्यों के अंदर उच्च न्यायालय की व्यवस्था की जाएगी। 216 के तहत क्या आता है, 216 के तहत आता है कि जो राज्य होते हैं उसके अंदर उच्च न्यायालय का गठन जो किया जाता है वो 216 अनुच्छेद के तहत किया जाएगा। अनुच्छेद 217 में क्या आता है दोस्तों, उसमें आता है कि जो हाई कोर्ट होते हैं उसके अंदर न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाएगी, किस अनुच्छेद के तहत की जाएगी, तो वो की जाएगी 217 अनुच्छेद के तहत, ठीक है दोस्तों। अब बात क्या आती है, अब बात आती है दोस्तों कि जो अनुच्छेद है हमारे पास, अनुच्छेद 219 के तहत क्या आएगा दोस्तों, 219 के तहत आएगा जो भी न्यायाधीश चुने जाते हैं हाई कोर्ट के अंदर, जो भी न्यायाधीश चुने जाते हैं उनका शपथ जो ग्रहण होता है वो किस आर्टिकल के तहत आते हैं, तो वो आते हैं 219 आर्टिकल के तहत शपथ। तो दोस्तों एक बात आपको याद रखना है कि जो अनुच्छेद 219 है उसमें शपथ है, तो शपथ के साथ क्या याद करना है कि शपथ इनको दिलाता कौन है, तो वो दिलाते हैं राज्यपाल। इस बात को आप याद रखना है क्योंकि जो स्टेट होते हैं उनके अंदर गवर्नर होते हैं और जो सेंटर होता है उनके अंदर हमारे जो भारत के प्रेसिडेंट होते हैं वो इनको शपथ दिलाने का कार्य करते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखना है दोस्तों। तो आगे जो अनुच्छेद आता है दोस्तों वो क्या है, जो अनुच्छेद है वो है 223। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है दोस्तों, इसको आप याद रखना है। 223 के तहत क्या आता है, आपको इन दोनों को इकट्ठा करके याद करना पड़ेगा क्योंकि इनमें क्या है, जो न्यायाधीश सीधे होते हैं, न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है 217 के तहत, और 223 के तहत क्या की जाती है, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो जज होते हैं हाई कोर्ट के, उनकी अपॉइंटमेंट की जाती है। इस बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो वो की जाती है 223 अनुच्छेद के तहत। इस बात को आप याद रखना है। लेकिन जो शपथ ग्रहण है वो 219 अनुच्छेद के तहत ही किया जाएगा और साथ में इनको शपथ दिलाई जाएगी दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों
कि अभी तक हमने 5 आर्टिकल पढ़ ली हैं, उनके बारे में रिकॉल करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? 214 अनुच्छेद। 214 में क्या आता है? राज्यों के लिए हाई कोर्ट की व्यवस्था। 216 में क्या आता है दोस्तों? 216 में जो हाई कोर्ट होती हैं उनका गठन। 217 में क्या आता है दोस्तों? 217 में आता है कि जो भारत के अंदर 217 नंबर का आर्टिकल आता है, वो न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है उनके बारे में दिया गया है दोस्तों। और जो आर्टिकल आता है 219, उसके तहत क्या आता है कि जो भी न्यायाधीश चुने जाएंगे या मुख्य न्यायाधीश चुने जाएंगे तो उनको शपथ दिलाने का कार्य किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो वो किया जाता है 219 अनुच्छेद के तहत। 223 अनुच्छेद क्या है दोस्तों? 223 जो अनुच्छेद है वो जो हाई कोर्ट के अंदर मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति 223 अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक आर्टिकल और है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद आता है 231। ये कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया है कि 231 अनुच्छेद के तहत क्या आता है। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो क्या है दोस्तों? इसमें दिया गया है कि जो एक हाई कोर्ट होता है वह एक या दो राज्यों के लिए भी हो सकता है या 2 या 3 राज्यों के लिए भी एक हाई कोर्ट हो सकता है। इस बात को आप ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा की जो हाई कोर्ट है वो चंडीगढ़ हाई कोर्ट है। और चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश का उसका हाई कोर्ट भी कहाँ पर है? तो चंडीगढ़ के अंदर ही है। पंजाब का हाई कोर्ट कहाँ पे है? तो चंडीगढ़ में है। तो इस तरह से एक से अधिक राज्यों के भी एक हाई कोर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है? एक से अधिक राज्यों के लिए हाई कोर्ट। इस बात को आप याद रखना है कि एक या दो जो राज्य होते हैं उनके लिए एक हाई कोर्ट का गठन भी किया जा सकता है। तो अब बात आती है दोस्तों कि वर्तमान के अंदर भारत के अंदर जो कितने हाई कोर्ट हैं। तो दोस्तों जो भारत के अंदर हाई कोर्ट हैं वो हैं हमारे वर्तमान में जो हाई कोर्ट है दोस्तों वो है 25 हाई कोर्ट। दोस्तों 25वां हाई कोर्ट अभी बनाया गया है 1 जनवरी 2015 को। यह आंध्र प्रदेश का बनाया गया है और ये अमरावती के अंदर बनाया गया है। इस बात को याद रखना है, एग्जाम के अंदर पूछ सकता है दोस्तों। इस बात को आप याद रखना है, ठीक है दोस्तों। जो 25वां हाई कोर्ट है वो कब बनाया गया था और किस राज्य के अंदर बनाया गया था? तो वो बनाया गया था 1 जनवरी 2019। सॉरी दोस्तों मैंने 15 बोल दिया था, यहाँ पे 2019 है, ठीक है दोस्तों। इस बात को आप याद रखना है। और कहाँ बनाया गया था? तो आंध्र प्रदेश के अंदर बनाया गया था दोस्तों। और ये अमरावती इसकी जो राजधानी है उसके अंदर बनाया गया था। तो आप इस बात को याद रखना है दोस्तों। अब क्या बात आती है दोस्तों? अब बात आती है कि जो उच्च न्यायालय होते हैं राज्यों के अंदर, उनके अंदर जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी जो नियुक्ति की जाती है तो वो किसी योग्यता के अनुसार की जाती है। उनका कार्यकाल कितना होता है? तो आइए उनके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि जो उच्च न्यायालय के अंदर सदस्यों की संख्या होती है, न्यायाधीशों की संख्या होती है, वो किस पर निर्धारित करती है और कैसे हम इनको बढ़ा या घटा सकते हैं। जो राष्ट्रपति होते हैं वो इनको बढ़ा या घटा सकते हैं। हम तो क्या बढ़ा घटा सकते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है। तो सबसे पहले क्या है दोस्तों कि न्यायाधीशों की संख्या हाई कोर्ट के अंदर कितनी हो सकती है? तो वो दोस्तों जो
राज्य की जनसंख्या होती है उस पर आधारित होती है। दोस्तों जितनी ज्यादा राज्य की जनसंख्या होगी, जितने ज्यादा मुकदमे होंगे, उतनी ही ज्यादा न्यायाधीशों की संख्या होगी। तो वो डिसाइड कौन करते हैं? वो करते हैं राष्ट्रपति। तो इस बात को ध्यान रखना है दोस्तों। तो राष्ट्रपति इस पर फैसला ले सकते हैं कि किस राज्य के अंदर कितने न्यायाधीश होंगे, कितने न्यायाधीश हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो वो जनसंख्या पर भी आधारित करते हैं और राष्ट्रपति पर भी आधारित है। तो इस बात को आप याद रखना है कि न्यायाधीशों की संख्या जो है वो फिक्स नहीं हो सकती दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों को कि जो न्यायाधीश होते हैं उनकी योग्यता क्या होती है। तो योग्यता तो फ्रेंड्स जो योग्यता होती है वो योग्यता होनी चाहिए। पहली बात तो मैंने आपको बताया था कि वह प्रथम जो पॉइंट आता है हमारे पास वो क्या है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। इस बात को आप ध्यान से याद रखना है। पहला पॉइंट ये होना ही चाहिए, भारत का नागरिक हो। ठीक है दोस्तों, भारत का नागरिक हो। दूसरी बात जो आती है वो क्या है, इसके अंदर 2 पॉइंट और आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, 10 वर्ष तक किसी भी न्यायालय के अंदर न्यायाधीश के रूप में रहा हो। ठीक है दोस्तों, 10 वर्ष तक किसी भी न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो, या ये क्या है, जा में ऑप्शन है दोस्तों, या में ऑप्शन है और में। तो अगला पॉइंट हमारे पास क्या आता है, वो आता है कि ये अगर कोई भी व्यक्ति ये शर्त पूरी नहीं करता है तो दूसरी शर्त उसके लिए क्या हो सकती है, 10 वर्ष तक किसी भी हाई कोर्ट के अंदर किसी भी उच्च न्यायालय में वकालत की हो। ठीक है दोस्तों, ये 2 पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। अगर कोई भी न्यायाधीश हाई कोर्ट के अंदर न्यायाधीश बनना चाहता है तो ये योग्यताएं 2 जो है पूरी करनी पड़ेगी दोस्तों उसको, फिर वो हाई कोर्ट के अंदर अपॉइंटमेंट किए जाते हैं। तो बात आती है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति करता कौन है। तो नियुक्ति की बात जो आती है, तो यहाँ पे नियुक्ति दोस्तों वैसे तो इनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं। एक बात का ध्यान रखना है आपको, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं तो वो किसकी सलाह लेते हैं, जो राज्यपाल होते हैं उनसे सलाह लेते हैं, और हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनसे सलाह लेके और फिर न्यायाधीश को क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट करते हैं। इस बात को आप याद रखना है। तो राष्ट्रपति करते हैं, प्लस कौन होते हैं, राज्यपाल प्लस हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो। ठीक है दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है दोस्तों, वो इनको क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है। तो दोस्तों पहले नियुक्ति कर ली गई, अब क्या आएगी, शपथ। तो इनका शपथ कौन दिलाता है दोस्तों, जो शपथ है वो राज्य के अंदर जो राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल इनको क्या दिलाएंगे, शपथ दिलाएंगे। इस बात को आप ध्यान रखना है दोस्तों। अब क्या बात है, अब बात आती है कि जो न्यायाधीश होते हैं उनका जो कार्यकाल है वो कितना होता है। तो कार्यकाल, तो दोस्तों जो कार्यकाल होता है वो 62 वर्ष तक वह अपने पद पर रह सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति 60 वर्ष की उम्र के अंदर न्यायाधीश बनता है तो उसको 62 वर्ष की
उम्र के अंदर उसको अपने आप ही रिज्वाइन देना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो लिमिट है वो कितनी है, 62 वर्ष है। दोस्तों इस बात को आप याद रखना है। वैसे इनका कार्यकाल कितना हो सकता है, तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। दोस्तों इस बात को आप याद रखना है। ठीक है दोस्तों। तो अब बात आती है दोस्तों के अगर जो न्यायाधीश होते हैं वो त्याग पत्र देना चाहे तो वो किसे देंगे। तो जो अगर कोई भी न्यायाधीश त्याग पत्र देना चाहे तो वो राष्ट्रपति को ही त्याग पत्र देंगे। और अगर इनको इम्पीचमेंट का प्रस्ताव दिया जाता है, अगर इनको हटाने का प्रस्ताव दिया जाता है तो भी वो किस तरह से हटाया जाएगा, तो वो हटाए जाएंगे दोस्तों जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको हटाने के लिए जो प्रोसेसिंग चलाई जाती है, तो इनको हटाने के लिए भी वो ही प्रोसेसिंग चलाई जाएगी जो सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ चलाई जाती है। इस बात को आप याद रखना है। अगर आपने सुप्रीम कोर्ट नहीं पढ़ा है तो दोस्तों प्ले लिस्ट में जाके आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़िए और सुप्रीम कोर्ट के जज को किस तरह से हटाया जाता है उसको भी आप पढ़िए। तो दोस्तों अब तक हमने योग्यता पढ़ ली न्यायाधीश की, उनकी कैसे नियुक्ति की जाती है और उनको शब्द दिलाने का कार्य कौन करता है, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब बात आती है कि जो हाई कोर्ट होता है राज्यों के अंदर, उनके पास कौन से कार्य होते हैं, उनकी कौन सी शक्तियां हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों पहले इसको इरेज कर लेते हैं और फिर हम आगे चलेंगे। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि हाई कोर्ट के पास कौन सी शक्ति होती है और उनके कौन से कार्य होते हैं। तो बात जो है कार्य और शक्ति की है। कार्य एवं शक्ति, ठीक है दोस्तों, कार्य एवं शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले ही शक्ति क्या होती है कि जो हाई कोर्ट होती हैं वो रिट जारी कर सकती है। ठीक है दोस्तों, 5 प्रकार की रिट होती है, वो मैं आपको अलग से अनुच्छेद पढ़ाऊंगा, 32 अनुच्छेद पढ़ाऊंगा, तब आपको अच्छी तरह से रिट के बारे में बताऊंगा। तो रिट जारी करने का जो अधिकार है वो किसके पास है, तो वो है सुप्रीम कोर्ट के पास। रिट जारी कर सकती है। ठीक है दोस्तों, दूसरी जो इनके पास शक्ति होती है वो क्या होती है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं राज्य के अंदर, जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं उनको आदेश देने का कार्य कौन करते हैं, वो करते हैं हाई कोर्ट। तो इस बात को आप याद रखना है। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं वो अधीनस्थ होते हैं, अधीनस्थ होते हैं किसके, सुप्रीम हाई कोर्ट के। ठीक है दोस्तों, किसके अधीन होते हैं, तो हाई कोर्ट के अधीन होते हैं। तीसरी बात क्या आती है दोस्तों, अगर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है वो कोई फैसला गलत सुना देती है तो उसको दोबारा से प्रोसेसिंग चलाई जाती है। तो वो कहाँ पे चला सकते हैं हम, तो वो चला सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर। उसको क्या बोलते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन बोलते हैं दोस्तों। तो इस बात को याद रखना है, न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है दोस्तों, न्यायिक पुनरावलोकन। तो इस बात को आप याद रखना है। ये जो 3 महत्वपूर्ण कार्य हैं हाई कोर्ट के, इनको आप याद रखना है। और क्या काम हो सकते हैं उच्च न्यायालय के, उच्च न्यायालय के काम है कि जो मौलिक अधिकार होते हैं नागरिकों के, उनकी रक्षा राज्यों के अंदर कौन करती है, तो वो करती हैं हाई कोर्ट। इस बात को आप याद रखना है। अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर कोई भी व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं होता है अपने डिसीजन से, तो वो कहाँ पे अपील कर सकता है, तो वो हाई कोर्ट के अंदर अपनी अपील करके और अपना सही फैसला ले सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हाई कोर्ट से संबंधित सभी जानकारी आपको मिल गई होगी और साथ साथ याद भी हो गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों ये जो वीडियो है ये सभी आपके जितने भी महत्वपूर्ण एग्जाम हैं उनके लिए
लाभदायक है, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का हो, पीसीएस का हो, बैंकिंग का हो, किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो दोस्तों, उसके अंदर इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।